आज की वीडियो में हम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये कंपनी अमोनिया और फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ ये और भी मेथन और इसके साथ साथ ये मेथनॉल फॉर्मिंग एसिड जैसे और भी कई सारे केमिकल्स भी बनाती है। और इसका जो मेन जो बिजनेस सेगमेंट है, तीन पार्ट से आता है: केमिकल, फर्टिलाइजर और आईटी सेक्टर से। तो आईटी सेक्टर में इनका केवल 1% का, इनके रेवेन्यू का 1% पार्ट आईटी सेक्टर से आता है, 63% आता है केमिकल से और 36% आता है ये फर्टिलाइजर से। आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारे को इसमें कोई परचेज लेनी है तो हम किस लेवल पे लेंगे। और ये आपको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो ना हो शेयर में, तो आज से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर अपनी वेबसाइट पे। स्क्रीनर सर्च करेंगे जी एन एफ सी खोलने के बाद हम देखेंगे इसका पी रेशियो 21.5 इंडस्ट्री पे 40 के आसपास है। तो ये इंडस्ट्री पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड ग्राम नंबर 644 है और करंट प्राइस का 710 है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक ठाक मान सकते हैं प्राइस। अगर ये थोड़ा और ड्रॉप होता तो हम इस पर परचेज ले सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 4.2% का डिविडेंड यील्ड है ये। डिविडेंड यील्ड अगर आपको ये शो करता है कि कोई भी कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट बना रही है, कोई कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट बना रहा है, तो उसके प्राइस भी इंक्रीज हो गई होगा, उसकी वैल्यूशन बढ़ेगी। इसकी फेस वैल्यू 10 की, मतलब किसी प्रकार का अभी तक कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है और पिक्चर्स की स्कोर 5 का है, जो हम ठीक ठाक मान सकते हैं। और इसका डेप्थ देख लेते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0% है, मतलब इस पे किसी भी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं, तो डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये देखने के बाद हम आ जाएंगे इसके डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। इसका 200 डी एम आ रहा है 666 के आसपास और 50 डी एम आ रहा है 675 के इसके पास। और करंट प्राइस का 710 है, तो ये थोड़ा डेली मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे इसमें। और बाकी इसमें अब देख लेंगे इन्वेस्टर्स क्या क्या है। इन्वेस्टर्स के 41% प्रमोटर्स है, 19% डी एफ आई एस और 9% डी आई एस है। टोटल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इनकी 26% के आसपास है। और आपको एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इसको और खास बनाते हैं, इन प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो इसमें गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का 19% और 21% गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मतलब गुजरात की गवर्नमेंट के पास ये 21% इसमें शेयर होल्डिंग ओन करती है। और किसी भी स्टॉक में गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो उसके लिए कई सारे फायदे मिलते हैं। उसके हिसाब से पॉलिसी डिजाइन की जाती है उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और भी कई सारे फायदे होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये तो हो गया फंडामेंटल्स की बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट है। अगर आपको 5 साल के लिए निवेश करना तो आप उसको देख सकते हैं। ये तो होगी फंडामेंटल की बात। अगर हमारे को अब लेकिन अगर हमारे को परचेज लेनी है तो हमें टेक्निकल एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी के हिसाब से उसका बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो रहा होगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम सबसे सबसे पहले सर्च करेंगे जीएनएफसी अपना स्टॉक। जीएनएफसी सर्च करने के बाद आपको ऐसा चार्ट पैटर्न खुल जाएगा। इस पे हम अपने थोड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेंगे। और नहीं, पुराने की क्या, इसका पुराना डाटा क्या कहता है उसके लिए 40। तो अब हमने इसके सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे। तो इसका जो लेटेस्ट सपोर्ट है, लेटेस्ट सपोर्ट आ रहा है इसका 647 से 620 के आसपास। अगर आपको इस रेंज में ये प्राइस मिलता तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलता और ये अप ट्रेंड में ही रहता है और 736 के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल बना के इसका सपोर्ट कंफर्म करता है, तो आप यहाँ पे भी एक बाय ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनने यहाँ पे बाय लिए, और आपको बाय तभी लेने जब वो सपोर्ट, ये जैसे ये सपोर्ट पे है 730 का सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी अर्ज के ऊपर कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करता है तभी आप ले लेंगे यहाँ पे एक बाय। और यहाँ पे आप बाय लेते हैं तो ये बाय आपको क्या कहते हैं 780 तक इजिली जाता है, दिख जाएगा एक मंथ के अंदर। मतलब 7-8% का रिटर्न मिला आपको एक मंथ के अंदर। और अगर आप इसको डाउन ट्रेंड में आता है ये, अब हमने को ये सब सपोर्ट के पास पास मिलता है
तो आप ले सकते हैं। अगर हम ये परचेज देखेंगे, ये परचेज जो है 650 के आसपास अगर है, तो ये ऑल टाइम हाई से अभी भी 36-37% डाउन मिल रहा है। अगर किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको ऐसी गिरावट दिखनी है, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो और RSI देख लेते हैं। RSI और सेमी ऑसिलेटर इसके क्या कहते हैं। आर एस आई वॉल्यूम इसका, RSI स्कोर अभी इसका 56 के आसपास है, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट नहीं करता। आप इसको थोड़ा नीचे आन दो, जैसे जैसे प्राइस अगर 650-50 के आसपास आ जाएगा, 35 के आसपास आएगा RSI इंडेक्स। अगर RSI इंडेक्स कभी आपको 35-35 के आसपास इंडिकेट कर रहा है, तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर वो 60-70 के आसपास है, तो आपको उसमें कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए उसको भी नीचे आने का, क्योंकि वहां से प्राइस नीचे आने के संकेत देता है। अगर आप ऑसम ऑसिलेटर भी देखें, तो ऑसम ऑसिलेटर भी हमारी इसी बात को कंफर्म कर रहा है कि अभी इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये 650 के आसपास आपको दिख सकता है। तो अगर आपको कोई इसमें एंट्री लेनी है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो आप 650 के आसपास इस पे आने का वेट करें। नहीं तो अगर ये ऊपर ही जाता है, तो आप इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट करें। 625 630 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होने का वेट करें। इसके ऊपर अगर सपोर्ट कंफर्म करता है, तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले। उसके बाद से आपको ये 900 तक जाता दिख जाएगा, जो आपको 20% का रिटर्न दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये किसी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी परचेज लेनी है, तो इससे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस भी करें जरूर से जरूर।